से घिरे सोनम वांगचुक की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। गलत तरीके से विदेशी फंडिंग को लेकर सोनम वांगचुक के एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सीबीआई अवैध फंडिंग की जांच कर रही है। आरोप है कि सोनम वांगचुक के हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख यानी HIAL और दूसरे संस्थाओं में विदेशी फंडिंग के नियमों का उल्लंघन हुआ, करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई। जांच में पाया गया कि HIAL ने विदेशी अनुदान के बिना एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के कई करोड़ रुपए हासिल किए और अपने खातों की पूरी जानकारी नहीं दी। सीबीआई ने गड़बड़ी की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पाया गया कि HIAL ने गलत तरीके से करोड़ों रुपए हासिल किए, अपने खातों की पूरी जानकारी नहीं दी और HIAL से अपनी कंपनी शेशोन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड को करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए, जो संदिग्ध है। जांच में यह भी पता चला है कि सोनम वांगचुक के कई व्यक्तिगत बैंक खाते हैं, जिनमें से अधिकांश घोषित नहीं हैं और उन खातों में विदेशी फंडिंग हुई है। इसके साथ ही वांगचुक ने 2021 से 2024 के बीच करोड़ों रुपए विदेशों में भेजे हैं। तो लेह में हिंसा के आरोपों से घिरे सोनम वांगचुक की अब मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। गलत तरीके से विदेशी फंडिंग को लेकर सोनम वांगचुक के एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो सीबीआई अवैध फंडिंग की जांच कर रही है। एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द होने पर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। वो उन्होंने निशाना साधा और 1.5 महीना पहले हमें बताया गया कि आप पर एक FIR है, वो भी देशद्रोह का है। उसके बाद हमारे विद्यालय की ज़मीन वापस ले जा रहे हैं, ऐसा नोटिस आया। उसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी, ये 2 हफ्ते पहले की बात है, सीबीआई की, फिर इनकम टैक्स के पता नहीं क्या क्या। तो सीबीआई के नोटिस में ये लिखा है कि 2022 से 24 में आपकी संस्था ने विदेशी मुद्रा ग्रहण किया, जबकि आपके पास अनुमति नहीं है, एफसीआरए नहीं है। हमने एफसीआरए नहीं लिया क्योंकि हमारा इरादा नहीं है विदेशों से हम भीख मांगे, ठीक है। मगर 2000 लेकिन आपने पैसे तो लिए। हाँ, अब देखिए वो क्या पैसा है। ये किसी भी यूनिवर्सिटी का सपना होगा और जो ये यूनिवर्सिटी करने में काबिल होगी उसे पुरस्कार दिया जाएगा कि उसका ज्ञान यानी कि भारत का ज्ञान विदेशों में निर्यात हो। तो हमारे जो पैसिव सोलर हीटेड बिल्डिंग्स है जो हमने लोगों के लिए, इंडियन आर्मी के लिए बनाए, वो अफगानिस्तान में ले जाना चाहते थे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस, और उन्होंने इसके लिए हमें फीस अदा की। उसी तरह हमारे आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स को स्विट्ज़रलैंड की एक यूनिवर्सिटी और इटली के एक संस्था चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट्स में प्रयोग किया जाए। उसके लिए हमें ज्ञान की दक्षिणा फीस अदा की। वो फीस बाज़ाब्ता टैक्स के साथ है। आप जब चंदा लेते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है। ये सर्विस एग्रीमेंट है जो आपकी एक क्या कहते हैं, इज्जतदार नॉलेज पार्टनर किसी और को नॉलेज सप्लाई करता है। तो इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं कहते हैं। वो भी समझ गए कि उन्होंने गलती से इसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना, मगर बंद करने के बजाय अब वो 22 से 24 के बजाय 21-20 कहीं तो कुछ मिले ढूंढने लग गए। फिर हमारे जो छोटे बच्चों का विद्यालय है वहाँ चले गए, उससे मांगने लगे। ठीक है, मांगिए, आपको जो मिले ले लीजिए। सोनम वांगचुक ने यह भी कहा कि उन पर PSC लगाने की तैयारी की जा रही है ताकि 2 साल के लिए बिना जांच और बेल के जेल भेजा जा सके। उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल डर नहीं है, मैं इंतजार कर रहा हूं, मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। ऐसे भी ऐसे खबरें आती गई बहुत अच्छे सूत्रों से कि आपके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट का केस बनाया जा रहा है ताकि आपको 2 साल के लिए बिना जांच के, बिना बेल के जेल भेजा जा सके। तो आपको डर है कि अब आपकी गिरफ्तारी? बिल्कुल डर नहीं है, मैं बिल्कुल इंतज़ार कर रहा हूं। बल्कि मैं ये सोचता हूं कि न्योता देंगे पुलिस को कि आए आपको गिरफ्तार? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूं कि मेरे जेल में होना देश को ज़्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके, रोलेक्स अवार्ड से लेके 30 पुरस्कार लाता है,
8 तो यूनिवर्सिटीज़ के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरी देश सेवा की यही एक आखिरी कड़ी रह गई है।